कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या गिवन है, तो आपके पास P गिवन है, P इज इक्वल टू है आपके पास कि साइन की पावर 20 थीटा प्लस का कास की पावर 48 थीटा। ठीक है, चलिए ये आपके पास गिवन है। दूसरी बात, अगर मान के चलिए, एक चीज तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन और कास एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते। साइन थीटा एंड कास थीटा एक साथ, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होंगे। दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, और ना ही दोनों एक साथ कभी भी वन होंगे। वन भी नहीं हो सकता एक साथ, ना तो एक साथ जीरो होगा ना ही एक साथ वन होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं थीटा को 0 डिग्री करता हूं तो मुझे पी की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया? 1 मिल जाएगी, पी हमारा 1 होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको भी 1 लेता हूं, इन दोनों को, रेयर केस में, वैसे दोनों साथ में, यहाँ पर मैंने कंडीशन यहाँ पर लिखा है कि ना तो दोनों एक साथ जीरो होंगे ना ही दोनों एक साथ वन होंगे। मान के चलिए कि अगर ये दोनों वन होते हैं, ये भी साइन भी और ये कॉस भी, तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा ना। 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए हुआ तो, वैसे तो होगा नहीं। अगर मान के चलिए कि आपका ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो पी की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, मतलब 3 तो नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, जीरो की केस में ये दोनों जीरो, अगर मान लीजिए जीरो की केस क्या होगी, तो क्या यहाँ पर जब ये 2 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि दोनों एक साथ ना तो 1 होंगे ना ही दोनों एक साथ जीरो होंगे, इसका मतलब ये भी तो गया काम से, डिस्कार्ड हो गया ना, कि इसके खोड़ से, इसके कंडीशंस के, क्योंकि ये कह रहा है ना कि ना तो ये दोनों एक साथ 1 हो सकते ना ही जीरो, अगर दोनों को 1 रखते हो तो ये 2 आता है, तो ये 0 से बड़ा और 3 से छोटा तो कह रहा है ना। यहाँ पर देखिए पी कर रहा है 1 से बड़ा होगा, तो भाई 1 से ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस ना, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 0 से बड़ा 1 के इक्वल हो सकता है अगर आप थीटा को 0 रखते हो। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बस इतना ही था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, मैंने ऐसा यहाँ पर एक केस ले लिया है ऐसा कि अगर मान लीजिए रेयर केस में, लेट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए दोनों, ये भी साइन थीटा भी 1 हो जाए, कॉस थीटा भी, वैसे कभी होता नहीं है, नहीं होगा। अगर मान लीजिए होता भी है तो भी आपका एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सी ऑप्शन, और यहां से एक डी ऑप्शन हो गया, ए भी डिस्कार्ड हो गया, बचा कौन सा? बी। तो जब भी आप ऑप्शंस की हेल्प ले रहे हो तो 3 आप डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, ठीक है, तो जो उसमें करेक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है कि द नंबर ऑफ solution of the equation sin x प्लस का sin 5x इज इक्वल टू sin का 3x इन द लाइन in the interval क्लोज इंटरवल 0 से 5 इज, आपके ऑप्शंस दे दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 होगा, बी ऑप्शन है 6 होगा, सी ऑप्शन है 5 होगा, एंड डी ऑप्शन है 2 होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो इनवर्स टेक्नोमेट्री का है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर टेक्नोमेट्री का देखते हैं, उसके बाद अभी इनवर्स टेक्नोमेट्री का बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है इक्वेशन। इक्वेशन है आपके पास sin x और प्लस का
साइन का ये 5x इज इक्वल टू क्या है भाई, साइन का 3x है। तो यहाँ पर अगर आप लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, तो ये क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब साइन 3x इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो आपका कितना होगा, कास 2x आएगा इज इक्वल टू साइन का 3x। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है तो एक भी आपको टर्म को कैंसिल नहीं करना है। अगर आप कैंसिल कर दिए तो एक नंबर ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी कैंसिल नहीं करना है, एक पॉइंट तो ये नोट करके आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ तो कॉमन हो जाएगा, साइन 3x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 cos का 2x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से देखिए साइन का 3x अगर 0 हो गया तो यहाँ पर साइन x से 0 कहाँ कहाँ होता है, 3x से 0 होगा, 0 पर होगा, पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा, 3 पाई पर, है ना, n पाई पर होता है। n के डिफरेंट n जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 0, है ना। तो यहाँ से x निकालोगे तो कितना होगा, ये 0 होगा, ये पाई बाई 3 होगा, इस तरह से डॉटेड। यहाँ पर 2 पाई बाई 3 आएगा, यहाँ पर ये पाई आएगा। अब आपको यही इंटरवल ही तक चलना है। इस इंटरवल में आपको यहाँ से 4 पॉइंट मिल गए, 4 नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब आपको इसको भी चेक करना है कि यहाँ से कितना मिलेगा। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 कहाँ पर देता है, काश आपका 1/2 जो देगा, एक तो आपका फर्स्ट में देगा पॉजिटिव होगा, है ना, तो आपका ये पाई/3 पर हो जाएगा। और दूसरा आपका कहाँ देगा, थर्ड में देगा, फोर्थ कहाँ पर देगा, कॉस पॉजिटिव फोर्थ में देगा, फर्स्ट और फोर्थ में होगा। यहाँ पर आएगा 5 पाई/3, ये होगा 300 डिग्री, ठीक है। यहाँ से x निकालोगे तो ये आएगा पाई/6, ये आएगा 5 पाई/6, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से देखिए, 4 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 दैट मीन्स 6। तो 6 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अगर मान लीजिए इसको यहाँ से आप टर्म कैंसिल कर देते, अगर मान लीजिए इस साइन से इसको कैंसिल करते तो यही 2 मिल जाता और आपको ऑप्शंस भी दिख रहा है, तो गलत हो जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात और है कि वो अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, तो कोई भी टर्म को कैंसिल नहीं करना है। समझ पा रहे हो या नहीं। तो ये जो मैंने कैंसिल किया इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैंने बताने के लिए ऐसे किया है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिपीटेड आ जाते तो आपको उसमें से जो रिपीटेड आ रहे हैं उसमें से दोनों में से किसी एक को काउंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो सारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, 6 रूट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अगर उसमें से कोई भी रिपीट करता तो दोनों, जहां रिपीट करता उसमें से एक को काउंट करना होता है, ठीक है। तो देखिए 4 भी अगर मान लीजिए 2 टर्म यहाँ से रिपीट करते, यहाँ 4 आ रहा है, वहां 2 आ रहा है, तो 2 अगर रिपीट करते तो वही 4 आपका ऑप्शन हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंट है इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट s इज इक्वल टू, थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 पाई से 2 पाई, such that 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देन आपसे पूछा जा रहा है कि देन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ s इज, आपके ऑप्शंस हैं 13 पाई/6, बी ऑप्शन है कि 5 पाई/3, सी ऑप्शन है कि 2 पाई, एंड डी ऑप्शन से आपका पाई, राइट। चलिए तो देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है,
देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि हमें क्या बताना है, द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे वो बताना है काउंट करके। तो देखिए इसको हम साइन में ही बना लेते हैं। तो ये 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया 2 साइन थीटा कॉमन, बचा क्या आपके पास साइन थीटा माइनस 2, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या होगा साइन थीटा माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से इसको 0 करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक यहाँ से आप 0 करोगे साइन थीटा माइनस 1 तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है साइन थीटा का वो क्या होता है -1 से +1 तक ही होता है, बट ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही यहाँ से ये मिला साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अच्छा साइन थीटा माइनस का 1/2 कहाँ पर मिलता है ये भी देखना है। अब एक इंटरवल आपको गिवन है, क्या गिवन है इंटरवल जो गिवन है वो -2 पाई से 2 पाई तक गिवन, ये इंटरवल गिवन है, राइट। अच्छा अगर आप इसको देखो तो ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अगर आप 0 से 2 पाई जा रहे हो, यहाँ देखिए ये -2 पाई है, इधर होगा ये 0 होगा बीच में, इधर 2 पाई होगा। तो इधर से 0 से 2 पाई आप कहाँ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जाओगे। और जब आप -2 पाई कब जाओगे, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आप जाते हो तो जो एंगल आता है वो पॉजिटिव आता है, आपको बताया गया। और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करते हो, घड़ी के डायरेक्शंस की दिशा में मूव करते हो, तो जो आपका एंगल आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है भैया। तो अगर आप देखिए यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ कहाँ से 0 से 2 पाई की अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाहर नहीं जा रहा हूँ। अभी -2 पाई से 0 की भी बात करूंगा, तो पहले 0 से 2 पाई देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो साइन आपका कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, साइन आपका एक तो थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, दूसरा फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा। अच्छा देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई होता है 2 पाई होता है, राइट। और ये आपका क्या है 1/2 मतलब π/6, π/6। तो पाई देखिए ये पाई से नीचे जा रहा है ना, तो पाई प्लस π/6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 7 π/6 आ जाएगा। और जब ये 2 पाई से नीचे आ रहा है π/6, 2 पाई से माइनस π/6 करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई माइनस का π/6 करोगे तो 11 π/6 आ जाएगा। तो ये आपका 11 π/6 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका मिल गया। अच्छा जब इसको आप देखोगे, अभी आपको कहाँ देखना है, अब आपको देखना है -2 पाई से 0 तक देखना है। तो जब आप -2 पाई से 0 देखोगे तो आप किस डायरेक्शन में देखोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे, क्योंकि आपका एंगल जो है नेगेटिव आपको लाना। अच्छा यहाँ पर भी सेम चीज है, क्योंकि साइन आपका कहाँ नेगेटिव होगा, यही थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही नेगेटिव होगा। अरे आपका 2 पाई है, ये आपका पाई है। अब आप कौन सा एंगल मेजर करोगे यहाँ पर, क्लॉकवाइज में आप क्या देखोगे, क्लॉकवाइज में आप सिंपली जब आप नीचे की क्लॉक की डायरेक्शन में देखोगे तो ये आपका थीटा कितना मिलेगा, माइनस का π/6 सिंपल मिल जाएगा। और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये क्या होगा, पाई में से π/6 माइनस कर देना, तो यहाँ से -5π/6 आ जाएगा। एंगल आपको नेगेटिव देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका 2 मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया और 2 यहाँ से मिल गया। अब देखिए जब आप सम पूछे तो जो आपके पास आ रहा है रूट, उन सारे का रूट का सम कर दो, ऐड कर दो सारे रूट को, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई ऐड करते हैं। एक तो आपका π/6 है, दूसरा 11 π/6 है, तीसरा -π/6 है, ये 7 π/6 था, π/6 ये माइनस का 5 π/6 है। ऐड कर देना तो देखिए आपके पास 6 π/6, ये आपका हो गया 18। तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई, दिस इज 2 पाई। तो 2 पाई इज द राइट आंसर था। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ था नहीं। तो सारे रूट निकालो, सारे रूट का सम कर दो।
तो यहाँ पर एक चीज हुई थी कि ये जो इंटरवल था, इस इंटरवल को हमने ब्रेक किया। एक तो हमने इसको -2 पाई से 0 कर दिया और दूसरा यूनियन करके 0 से 2 पाई कर दिया। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में हमने इसको एंटी क्लॉक में देखा, क्योंकि एंगल हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पर हमारा एंगल नेगेटिव था, इसलिए हमने इसको क्लॉकवाइज में देखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0 हैज a real solution for theta, then lambda lies in the interval। ए ऑप्शन है -5 पाई/4 -1। बी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -1 -1/2। सी ऑप्शन है कि -1/2 -1/4। एंड डी ऑप्शन है आपका क्लोज इंटरवल -3/2 -5 पाई/4। ठीक है, अब आपको बताना इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा पॉसिबल है। तो कैसे करोगे भाई? तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए आपके पास ये क्या है, cos की पावर 4 थीटा, ये sin की पावर 4 थीटा। मैंने डायरेक्ट फार्मूला इसका बताया कि इसके स्थान पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का हम लिख सकते हैं 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 आएगा। अच्छा, आपको इसकी रेंज पता है क्या होती है, 0 से 1 होती है ना क्लोज इंटरवल पर। अच्छा, जब आप देखिए यहाँ पर जब 0 रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी, और जब आप 1 रखोगे तो लैम्डा -1/2 आएगा। इंटरवल क्या होगा, रेंज -1 -1/2 आएगा। तो दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चंस कुछ और आपको घुमा के बना दे, मान लीजिए ऐसा ना दे करके कुछ ऐसा एक एग्जांपल से मैं लेता हूँ, 6 पावर पे दे दे, 4 पे ना दे करके, तो ऐसा कर देगा cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 मान लीजिए कर दे, और आपसे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पूछ ले कि लैम्डा क्या हो सकता है। तो सिंपल सा इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, दिस इज 3/4 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या होगा, दिस इज द 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो जब आप 0 रखोगे तो ये -1 देगा, और जब आप 1 रखोगे ये माइनस का 1/4 दे देगा। ये आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पर लाई कर जाएगा, यहाँ पर ये लाई कर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी बनेगा, तो अगर घूमेगा तो ऐसा ही घूमेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक चीज अभी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी, देखिए अभी मैंने बताया कि साइन की केस के लिए बताया, जो अभी मैंने बात किया था कि साइन थीटा अगर -1/2 होगा और एक इंटरवल वहां पर गिवन था -2 पाई से 2 पाई, तो उसकी केस के लिए मैंने बताया। ऐसे में मान लीजिए कॉस की केस के लिए बताऊं, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो जो आपका कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉस थीटा, थीटा ही ले लो, कॉस थीटा आपका -1/2 है, और यहाँ पर भी इंटरवल दे दिया गया -2 पाई से 2 पाई। अब आप इसको कैसे करोगे, है ना। आपको क्या पूछा जा रहा है कि भाई आप वहां पर तो आपको सम पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले इसकी केस के लिए भी आप वही करोगे, सेम लॉजिक्स लगाओगे। आप इसको पहले 0 से 2 पाई निकालोगे, और फिर -2 पाई से 2 पाई यूनियन कर लेना, -2 पाई से आप 0 को, है ना। तो यही आ जाएगा सेम। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको कर लेना।
तो अगर आप इस वाले को देख रहे हो तो देखिए आपका है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट है। अच्छा, काश नेगेटिव कहाँ होता है? तो काश एक तो आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, दूसरा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। अच्छा, ये आपका क्या है? ये आपका पाई है कि नहीं? ये 0 भी होता है, 3 पाई भी, है ना, और सॉरी 2 पाई भी होगा। ये आपका पाई/2 होगा। ये आपका क्या होगा? 3 पाई/2। ये 2 पाई होगा। चलिए, एक बात और है कि अब देखिए यहां से अगर आप इस वाले इंटरवल की बात करें 0 से 2 पाई, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे। एंटी क्लॉकवाइज में आपको पता है कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। तो जब आप सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखोगे तो ये आपका क्या है? 1/2 कहाँ पर मिलता है काश में? पाई/3 पर। पाई/3 पर मिलता है। तो ये पाई/3 है, तो पाई से ऊपर मिल रहा है ना, तो पाई माइनस पाई/3 करोगे तो ये आपका कितना मिलेगा? दिस इज द 2 पाई/3। और नीचे करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई/3 ये भी है। तो ये इधर जब आप देखोगे, मतलब आप यहां से देखिए, यहां से आप देख रहे हो, यहां से जब आप यहां देख रहे हो तो ये मिल रहा है, और जब यहां से आप इससे देख रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? दिस इज द 4 पाई/3। ठीक है। इसी तरह जब आप कॉस वाले को देख रहे हो, कॉस थीटा कहाँ पर? -1। अब इंटरवल क्या है? -2 पाई से आप 0 को ले रहे हो। ये आपका कोऑर्डिनेट है, चीज तो सेम ही रहेगा, सेकेंड और थर्ड में ही कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो अब आप देखो, अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे तो इधर से देखोगे, तो अब एक ही बार क्या होगा? थोड़ा सा कुछ तो बदलाव होगा। अब आप यहां से देख रहे हो इधर की ओर, ये आपका कितना? ये आपका पाई/3 ही था, इधर भी पाई/3 है ना। अब आप क्लॉकवाइज देख रहे हो तो नेगेटिव आपको लगाना है। ये आपका पाई लाइन है। तो अब क्या होगा? पाई में से पाई/3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव लगा देना, तो माइनस का कितना बनेगा? यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो रहा है ना। अब आप इधर से देख रहे हो, तो एक तो आपका पाई में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में देख रहे हो भाई। कहाँ देख रहे हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 2 पाई/3, माइनस का 2 पाई/3 एक मिल जाएगा। और एक दूसरा आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर वो जो ऐड हो जाएगा, और एक माइनस लगा देना, चूंकि आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज है। कुछ चीजें आपको समझाना था, बेसिक चीजें, इसको आपको एग्जाम्स में इसका यूज है, छोटे छोटे स्टेप। ठीक है। तो ये आपका एक तो आपका -2 पाई/3, दूसरा -4 पाई/3 आ जाएगा, सेम आएगा वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। ठीक है। चले आते हैं अब क्वेश्चंस पर। कि द नंबर ऑफ solutions of sin 3x is equal to cos 2x in the interval, यहाँ पर इंटरवल है पाई/2 से पाई, इज क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है 1। ठीक है। तो देखिए, इसको अगर सॉल्व करो तो ये आपका क्या है? साइन 3x है या cos 2x है? आप इसको ओपन कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते, दोनों तरफ साइन करके कैंसिल कर देते, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन देखना है तो एक भी टर्म कटना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर एक भी टर्म कट गया तो उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएंगे। इसको आपको ओपन करना था, तो ये देखिए 3 sin x है, और माइनस का 4 sin³ x है ना। और इधर आपके पास इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस का 2 sin² x होगा। राइट नाउ सारे को एक साइड ला दो भाई। अगर आप सारे को एक साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 4 sin³ x, माइनस का 2 sin² x, माइनस का 3 sin x, है ना, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो sin x की ऐसी क्या वैल्यू आप रखो, या फिर आप लेट कर सकते हो कि sin x
इज इक्वल टू वाई रख लो, ये हो जाएगा 4y³ माइनस का 2y² माइनस 3y प्लस 1। तो आप यहाँ पर एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई है ना। तो आप इसमें y की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि आपका 0 कर दे। तो अगर मान लीजिए इसको आप क्या रखते हो 1 रखते हो तो 4 होगा, एक 5 इधर 5, हाँ y इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब y माइनस 1 को आपको कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 4y², तो यहाँ पर माइनस का 4y² है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस का 2y। ये माइनस का 2y आ गया, यहाँ पर -1 कर दीजिए, तो दोनों में से कॉमन y-1, यहाँ पर क्या बच गया 4y² प्लस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। एक तो आपका y-1 इज इक्वल टू 0 हो गया, y क्या y1 हो गया, तो y क्या है sin x है, तो sin x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा sin x इज इक्वल टू 1 है तो x क्या होगा π/2 होगा। और यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल में ये दोनों डिजिट का इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये वाला तो सोल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि ये इंक्लूड ही नहीं है, उस इंटरवल के अंतर्गत आएगा ही नहीं। अगर वो क्लोज इंटरवल होता तो π/2 आप इंक्लूड कर सकते थे, बट वो ओपन इंटरवल है तो उसमें π/2 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए वो वाला नहीं लोगे। अब ये वाले को सॉल्व कर लो, तो ये क्या है आपके पास 4y² प्लस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, y निकालोगे कितना होगा -2 प्लस माइनस का b² मतलब 4 और प्लस का 16/2 इंटू 4, ये हो गया -2 प्लस माइनस का 20 होगा तो 2√5/8 है कि नहीं। तो यहां से कितना आएगा -1 प्लस माइनस √5/4, ये y आ गया। y क्या था sin x था, तो sin x इज इक्वल टू क्या मिला -1 प्लस माइनस √5/4। एक बार साइन आपका पॉजिटिव ले लीजिए, एक तो -1 प्लस √5/4 होगा और दूसरा जब आप नेगेटिव लोगे साइन एक्स को तो -1 माइनस √5/4 आएगा, ठीक है। ये तो पूरा नेगेटिव है, ये नहीं होगा तो यही होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू ये क्या है साइन 80 की वैल्यू होती है ये। अच्छा अगर मान लीजिए ऑप्शन में 80 डिग्री ना देता तो क्या करते, क्योंकि ये इंटरवल में आ ही नहीं रहा, आपका जो ओपन इंटरवल है वो π/2 से पाई है, तो आप इस इंटरवल में लाना है। यहाँ पर अगर आप साइन 80 डिग्री लिखते हो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि साइन 162 डिग्री की भी वैल्यू सेम ही होती है। तो ये वाला जो है इस इंटरवल के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा है ना, तो आपको क्या बताना था कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन मिल रहा है ना, साइन एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है, एक ही सोल्यूशन होगा। तो देन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द डी ऑप्शन, ठीक है। ए बी एंड सी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। तो ये था आपका टेक्नोमेट्री का टॉपिक्स। तो यहाँ से आपका ये टेक्नोमेट्री फिनिश होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग करिए इनवर्स टेक्नोमेट्रिक। ठीक है, तो यहां से आपका इनवर्स टेक्नोमेट्रिक स्टार्ट होती है। अच्छा यहाँ पर जो इनवर्स टेक्नोमेट्री में कुछ बेसिक चीज में बात करेंगे कि इनवर्स टेक्नोमेट्री जो होता है यहाँ पर हम लोग डोमेन रेंज का कुछ यूज करते हैं। डोमेन रेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका यहाँ पर यूज होता है, अच्छा खासा यूज होता है डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट। जैसे कि y इक्वल टू आपके पास क्या है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है फंक्शन है। अगर इसको x के फॉर्म में लिख दो, अगर x इज इक्वल टू ये क्या होगा, x यहाँ पर लिख दो, x के फॉर्म में लिख दो तो ये क्या होगा एफ इनवर्स y होगा। और इसी को अगर हम लोग जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसको अगर हम लोग x के फॉर्म में
लिख दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इनवर्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये इनवर्स है। अच्छा जैसे कि, अच्छा इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है, इनवर्स फंक्शन जो है वो तभी डिफाइन होता है जब आपका जो फंक्शन है वो क्या हो, 1 1 एंड 1 2, इसकी बातें हम आगे करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, जैसे एज एग्जाम्पल्स अगर आपसे बात करें कि y इज इक्वल टू क्या है भाई, साइन x है, तो अगर हम इसको यहाँ से x निकालें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, दिस इज साइन इनवर्स y, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द इनवर्स। अच्छा अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम तब आएगी जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल्स के तौर पर दैट इज करके यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए कि साइन π/6 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, और ये भी पता है कि जो साइन, या फिर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो साइन π/6 होता है ये भी 1/2 ही होता है। अच्छा या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि साइन जो 15π/6 जो होता है ये भी 1/2 ही देता है, 13 15 है 13, ये भी आपका क्या देता है, 1 ही देता है। अब तीनों केस में कौन सा सही होगा, अगर आप यहां से इसका इनवर्स निकालते हो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू ये π/6 दे रहा है, इसका भी देख रहे हो कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो भी ये 5π/6 आ रहा है। अच्छा मान लीजिए कोई तीसरा बच्चा उन्होंने ये निकाला कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो क्या है, 13π/6 आ रहा है। अब बात आती है कि सर तीनों में से कौन सा ले, तीनों में देखिए 1/2 तो सेम था बट रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, इनवर्स अलग अलग आ रहा है ना। तो एक बात तो है कि हम लोग ये जानते हैं कि साइन जो है, साइन 2n π प्लस का जो π/6 है ये क्या देता है, ये 1/2 देता है। ये 1/, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1/2 ही आती है। एन आप कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक ले सकते हो, कुछ भी रखोगे क्या देगा, 1, वो 0 रखोगे तो पाई साइन π/6 1/2 दे देगा, फिर 1 रखोगे तो 2π प्लस π/6 हो जाएगा, है ना, 13π/3 रखोगे तो आपके पास इसी तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या देगा, हमेशा आपको ऑलवेज क्या देगा, 1/2 ही देगा। अच्छा अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ओरिजिनल किससे निकाला जाए, ओरिजिनल किससे निकाला जाए, जैसे कि अभी आपने देखा कि साइन अगर आप π/6 रख रहे हो तो भी 1/2 आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2 रख रहे हो π/6 आ रहा है, साइन इनवर्स 5π/6 भी दे रहा है, तो इसमें आपका साइन इनवर्स 1/2 कर रहे हो तो 13π/6 आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग इनवर्स निकालते हैं या इनवर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग वो एंगल लेते हैं, इनवर्स अगर आप पढ़ रहे हो उसमें उस एंगल को कंसीडर करते हैं जो क्या हो, यूनिक हो, क्योंकि यहाँ पर तीनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ रहे हैं। साइन इनवर्स 1/2 π/6 भी आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2 5π/6 भी, तीसरा बंदा किसी ने निकाला साइन इनवर्स 1/2 उन्होंने निकाला भाई 13π/6। अब तीनों में से कंफ्यूजन तो हो गया कौन सा करेक्ट होगा, तो अगर आप इनवर्स पढ़ रहे हो तो एंगल आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर किसी और ने कुछ और निकाला, किसी और ने कुछ और निकाला, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा जो आपका यूनिक होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन और रेंज बोलते हैं। अगर हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, एंगल का हम लोग देख रहे हैं, तो अगर वो यूनिक है तो उस वहीं से आपका कॉन्सेप्ट जो आता है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए एंगल का अगर आप एंगल निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप इन्फिनिटी वैल्यू कर सकते हो, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकते हो, बट अगर आप इनवर्स ले रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए, यूनिक ही आंसर आना चाहिए, डिफरेंट आंसर हो ही नहीं सकता। एंगल आप निकाल रहे हो आप इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
बट अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो इनवर्स में जो एंगल आएगा उसका जो वो यूनिक आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ और निकाला, आपने कुछ और निकाला, हमने कुछ और निकाला। क्या होना चाहिए, इनवर्स अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो आपका इनवर्स निकालोगे वो कैसा होना चाहिए भैया, यूनिक होना चाहिए। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस है, डोमेन और रेंज पर बेस है। तो कुछ हम लोग पॉइंट पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, one is independent and another is dependent। इसी को हम लोग y इक्वल एफ ऑफ एक्स बोलते हैं कि आपके पास रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल जिसमें एक डिपेंडेंट हो दूसरा इंडिपेंडेंट हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने लिया, दैट इज एग्जांपल्स के तौर पर इसको समझाने के लिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब x की जो आप वैल्यू इसमें डाल रहे हो, जो पुट कर रहे हो, फिर इसमें जो पुट कर रहे हो, तो आपको y क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो ये y 2 4 दे रहा है। अगर आप x की वैल्यू 3 रख रहे हो तो y आपका 9 दे रहा है। अगर आप x की वैल्यू -1 रख रहे हो तो y 1 दे रहा है। मतलब ये y की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही, x पर। तो x कैसा हो गया, x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट हो गया। बट जो y है वो आपका कैसा हो गया, डिपेंडेंट होगा। किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। x की जैसी वैल्यू इसमें डालोगे y वैसी आपको देगा। मतलब x तो इंडिपेंडेंट है, x कुछ भी आप डालोगे तो उसी पर आपका y डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि y इक्वल टू आप साइन x ले लीजिए, तो x की ऐसी क्या वैल्यू, आप x की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर आप x π/6 रखते हो तो आपको यहाँ पर 1/2 दे देगा। अगर साइन 5π/6 रखते हो तो भी आपको 1/2 देगा। अगर आप साइन यहाँ पर रखते हो π/3 तो ये क्या देगा, √3/2। तो y ये क्या है, x पर डिपेंड, x इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। अच्छा, यहां से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि y हमारा चेंज हो रहा है और डिपेंड किस पर कर रहा है भाई, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डोमेन है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेंज है। डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट। जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। जो इनपुट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। जितना आप उसमें इनपुट डालोगे उतना ही आपको उसी तरह, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, वो आउटपुट देगा। आउटपुट क्या होगा, रेंज होगा। और जो इनपुट आप दे रहे हो क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डोमेन और रेंज की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डोमेन हेडिंग करिए कि द सेट ऑफ all possible value of independent variable when function is defined। ठीक है, कि the set of all possible value of independent variable when function is defined, जब आपका फंक्शन क्या हो, डिफाइंड। अच्छा, नॉट डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। वहां पर आपको बताया गया होगा जब आप लिमिट देख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे 0/0 फॉर्म हो गया,
या 1/0 फॉर्म हो गया, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई, या फिर लॉग में नेगेटिव आ गया, है ना, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, या 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। ये सारे कैसे फॉर्म है? नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं रेंज पर। रेंज की डेफिनेशन देखते हैं, रेंज कब बोलेंगे। तो रेंज लिख लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y क्या था? डिपेंडेंट था ना, तो वो y क्या आ रहा था? आउटपुट था, और जो x आप डाल रहे तो वो क्या था? इनपुट था। जितना इनपुट डाल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट, तो जो आउटपुट था वो रेंज था, जो इनपुट था वो डोमेन था। ठीक है। अच्छा, नोट आप डालिए, नोट हेडिंग में। डोमेन एंड रेंज टेक्नोमेट्री एंड इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं? डोमेन और रेंज देखने जा रहे हैं। किसका? टेक्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि डोमेन और रेंज से ही हम लोग इनवर्स टेक्नोमेट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो एक ही आप यहाँ पर फर्स्ट पर आप फंक्शन देख सकते हो, सेकेंड में आप यहाँ पर डोमेन कर सकते हो, थर्ड आपका एक कॉलम होगा रेंज का। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए हम फंक्शन ले रहे हैं, क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आप कौन सा फंक्शन ले रहे हो? y इज इक्वल टू साइन एक्स ले रहे हो। अच्छा, यहाँ पर हम x कुछ भी डालेंगे, हमें डोमेन में क्या देगा? पूरा का पूरा आर आएगा, या फिर हम इसको आर ना लिख करके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं। आर का सेंस क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चाहे आप आर बोल दो बुक में, चाहे आप आर देखोगे, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा होगा। मतलब आप एक्स से जो भी डाल रहे होगे, एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी डाल सकते हो, पूरा का पूरा आप आर डाल सकते हो। कहने का सेंस ये है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या मिलेगा? वाई मिलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। अच्छा, जो इसका रेंज जो होता है साइन का, वो क्या होता है? -1 से +1 के बीच होता है। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से +1 के बीच होता है। अच्छा, अगर आप इनवर्स टेक्नोमेट्री का देख रहे हो, तो इनवर्स टेक्नोमेट्री में y इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स x होता है। और इधर की यहाँ पर एक चीज और देखना है कि जो आपका जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज जो होगा वो इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। ठीक है, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका रेंज, यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगा? -1 से 1 आ जाएगा। रेंज में प्रॉब्लम होगी। रेंज क्या होगा? देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, ये क्या होता है? ये π/2 होता है, ये माइनस का π/2 होता है ना। ये कोऑर्डिनेट है आपका। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक होता है, इसमें टेन और काट होता है, इसमें कॉस और सेक होता है, यही होता है। अच्छा, ये बताओ कि साइन इनवर्स यहाँ पर आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम लोग इनवर्स टेक्नोमेट्री को देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स देख रहे हो, तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ पर बनेगा? ये आपका π/2 है, इधर मिलेगा π/2, और इधर मान लीजिए आपका माइनस का π/2। जिसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा और ऐसा बनता है। ठीक है, ये सारे, यहाँ से आपको सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी। इसके रेंज में क्या आएगा? रेंज में माइनस का π/2 से π/2 आएगा। इसी के अंदर सारी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आप वैल्यू यहाँ पर डालोगे, जब आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 पहले रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा।
और जब आप साइन इनवर्स -1 रखोगे तो माइनस का π/2 देगा। जैसे इसी तरह से अगर आप माइनस साइन इनवर्स भी यहाँ पर √3 रखते तो क्या होता, ये आपका देता π/3, है ना। मतलब आप इससे बाहर नहीं जा सकते। साइन इनवर्स का अगर आप क्या देख रहे हो, y साइन इनवर्स x है, अगर आप इसका देख रहे हो कि रेंज क्या होगा, तो इस रेंज से आप बाहर नहीं जा सकते। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी एंगल आएगा, वो -π/2 से π/2 के बीच में ही जाएगा। अगर उसके बाहर हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर आपका जो इनपुट है, जो रेंज है, वो यूनिक होना चाहिए। मतलब जो आपके पास जो इनपुट आपका आ रहा है, जो इनपुट मतलब जो भी आप इनपुट दे रहे हो, एक ही रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। नहीं कि एक तो आपने π/6 निकाला, दूसरा 5π/6, तीसरा ने 13π/6 निकाला। मतलब ऐसा नहीं है, जो इनपुट डाले एक ही आपका यूनिक रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप √3/2 इनपुट दे रहे हो तो एक ही आना चाहिए, कोई भी निकाले, सबके केस में क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट आपका फंक्शन था। ठीक है, सेकेंड हम लोग कास की केस देख लेते इसी तरह। तो y अगर आप cos x देख रहे हो तो कास का जो डोमेन होता है पूरा का पूरा r होगा, या फिर ये भी बोल सकते हो कि -∞ से ∞। अच्छा, जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 ही होगा। अच्छा, y अगर आप कास इनवर्स x का देख रहे हो तो इसका क्या होगा, तो जो आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का कास का जो रेंज होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। इसमें कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, तो इसका जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी, इस इनवर्स टेक्नोमेट्रिक के रेंज में। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, देखिए 0 है, ये पाई है, ये π/2 है, ये माइनस का π/2 या 3π/2 आप बोलते हो, है ना। ये बताओ आपका कास, ये आपका कास है, यहाँ पर कास आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपका कॉस नेगेटिव होता है। तो 1 और -1 आप देख पा रहे हो, तो ये आपका कहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर के यहीं तक आएगा। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा, इसकी इसी के अंदर सारे मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से π होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल्स में कि अगर आप कास इनवर्स क्या रखते हो, 1 रखते हो तो आपको 0 दे देगा, और जब कास इनवर्स आप -1 रखते हो तो आपको क्या दे देगा, π दे देगा। ठीक है, तो इसी के रेंज के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्या रख रहे हो, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो हमने इसके रेंज की बात कर रहे थे, ये क्या होगा, 0 से π के अंतर्गत आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो कास अगर मैं π/3 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। अगर मैं कास माइनस का π/3 करता हूं तो भी मुझे 1/2 ही मिलता है। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो फिर आपको कहोगे सर एक मुश्किल में पड़ गया, अभी आपने कहा था कि यूनिक आना चाहिए। अगर आप कास π/3 रख रहे हो तो 1/2 देता है, कास -π/3 रख रहे हो तब भी आपको वैल्यू 1 दे रहा है। मतलब जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम लगेगी, है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। तो आपको कहाँ पर ये देगा, ये आपका 0 से π के अंतर्गत सारे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम लोग सेकेंड ये हो गया, tan की केस देख लेते हैं। तो tan का जो है जैसे साइन चलता है वैसे चलेगा, और काट जो है जैसे कास चलता है उस हिसाब से चलेगा। तो अगर आप y tan x का देख रहे हो तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, sin x अपान cos x, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसका जो रेंज होगा r होगा, एक्सेप्ट देखिए यहां पर अगर ये कास 0 हो गया, कास एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइन हो गया। और कास 0 कब देता है, 2n + 1 × π/2 पर। इसको आप उतना ही माइनस कर दो, यहाँ पर 2n + 1 × π/2 को आपको क्या करना पड़ेगा,
माइनस करना पड़ेगा। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। ठीक है। अच्छा अगर आप यहीं पर देख रहे हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का, या यहाँ पर आप देख लो कि ये इन्फिनिटी कैसे हो रहा है। तो देखिए अगर आप देखो यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू रखो कि अगर आप tan पाई बाई 2 रख रहे हो तो क्या दे रहा है, ये इन्फिनिटी दे रहा है। बट अगर tan माइनस पाई बाई 2 रख रहे हो तो क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी देगा। तो हम इन्फिनिटी तो रख ही नहीं सकते ना, हम इन्फिनिटी तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि tan पाई बाई 2 पर ये इन्फिनिटी दे रहा है, tan माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास जब हम रख ही नहीं सकते तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखिए अगर tan का ये आपका आपके पास कोऑर्डिनेट है, tan आपका एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और यहाँ पर आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। ये आपका पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 पर tan इन्फिनिटी और माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या लग ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इन्फिनिटी ले ही नहीं सकते। हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते, बस उसके पहले तक तो जा सकते हैं, इतना से श्योरिटी हमारे पास है। ठीक है, कि इन्फिनिटी तो नहीं रख सकते हैं, है ना, बट उसके पहले तक जरूर जा सकते, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी इनवर्स की बात करूं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, इसका जो डोमेन और इसका जो रेंज होगा, इसका डोमेन बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया। और रेंज क्या आएगा, रेंज में आपका ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा, ये इसके रेंज में आ जाएगा। ठीक है। जो साइन का रेंज था, अच्छा साइन और यहाँ tan में क्या है, साइन का जो रेंज आ रहा था, साइन इनवर्स x का जो रेंज था वो क्या था, माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 था। बट जो tan इनवर्स का जो रेंज आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो ले ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना। बट उसके अंदर तो ले सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन लगाया। ठीक है। अच्छा काट वाला केस क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, कॉट y इज इक्वल टू कॉट x। इसका जो डोमेन होगा वो देखिए पूरा का पूरा r होगा। अच्छा इसको आप क्या लिखोगे, cos x अपन sin x से लिखोगे। अच्छा sin x आपका जीरो नहीं होना चाहिए, अब जीरो कहाँ होगा, एन पाई पर देगा तो एन पाई आप माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। अच्छा रेंज आपका क्या होगा, रेंज यहाँ पर भी वही होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही रहेगा। अच्छा अगर आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू काट इनवर्स x देख रहे हो, इसका जो रेंज होगा उसका ये जो काट का रेंज होगा वो कास इनवर्स का काट इनवर्स का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, है ना। और इसका रेंज क्या होगा, देखिए वहां पर जो कास का रेंज आ रहा था जीरो से पाई आ रहा था, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल जीरो से पाई बनेगा, है ना। सही है। अच्छा अगर आप सेक का देख रहे हो, फिफ्थ में हम लोग किसका देखेंगे, सेक का देख रहे हैं। सेक एक्स का मतलब वन बाई कॉस एक्स, सेक एक्स का मतलब वन बाई कॉस एक्स। और इसका जो रेंज होगा देखो आर तो होगा, बट अगर ये जीरो हो गया तो डिफाइन कर देगा, तो कितना माइनस करोगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस कर दो, है ना। रेंज में क्या आएगा, रेंज में देखो आपका ये होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है। यहाँ पर देखो ये चीज गड़बड़ है, आप कई बुक में ऐसा नहीं, ये आर ये क्लोज इंटरवल नहीं ले सकते, ये गलत है। बट अगर आप इसको ऐसा लिखते ओपन इंटरवल में तो ये यही चीज है, ये दोनों सेम है, ये राइट है। कैसे आप बोल पा रहे हो, देखो अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, कास का 1 रख रहे हो, ये 1 बाई 1 आ रहा है। अगर आप कास की वैल्यू क्या रख रहे हो, देखो कास का जो रेंज है, कॉस एक्स का जो रेंज है वो क्या होता है भाई, रेंज -1 से +1 के बीच होता है। ये -1 है, ये +1 है, इसके बीच कहीं जीरो आ रहा होगा। अगर यहाँ पर देखिए 0.5 रखें या 0.00 है ना 6 रखें, कुछ भी रख रहे हैं, या देखिए 1/001 कर रहे हो तो 001, ये क्या दे रहा है, ये 100 दे रहा है ना। तो
तो ये आपको क्या मिल रहा है, जैसे पॉजिटिव के लिए देख रहे हो जीरो से इधर, वैसे जीरो के लेफ्ट आप देखोगे। तो ऐसे यहाँ पर देखोगे, जब आप -1 देखोगे तो -1 देगा, जैसे 1/0.1 रखोगे तो ये 1 दे देगा, 10 दे देगा, है ना। समझ पा रहे हो, जैसे आप 1/0.5 रखोगे तो 2 दे देगा। मतलब ये 1 और -1 इसमें आ रहा, बाकी तो सारे रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 और -1 पर मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, बाकी जगह हर जगह ओपन है। ठीक है, तो 1 और -1 यहाँ पर दे रहा है वैल्यू, इसके अंदर आ रही, बाकी सारी वैल्यू उसके अंदर जा रही है। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड आ रही है, इसलिए 1 और -1 को और आपको क्लोज इंटरवल नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसका इनवर्स देखना चाह रहे हो कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो जो उसका रेंज था इसका डोमेन बनेगा, तो क्या होगा, -∞ से -1 पर क्लोज, यूनियन 1 से ∞ पर ओपन। सही है। अच्छा, इसका रेंज सेट क्या होगा, तो आप कास पे जाओ, कास का रेंज सेट क्या था, क्लोज इंटरवल 0 से पाई था। अच्छा, इसमें और क्या नहीं आ सकता, इसमें आपका π/2 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कास π/2 रखोगे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा, और 0 दे देगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए उसको माइनस कर दो π/2। लो भाई, ठीक है। इसी तरह आप y इक्वल टू कोसेक x का देखोगे, कोसेक x मतलब 1/sin x, इसका जो आपका डोमेन होगा क्या होगा, पूरा का पूरा r होगा, बट इसमें 2 पॉइंट आप नहीं ले सकते, कौन सा पॉइंट करे, क्योंकि sin x आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कहाँ देगा, n पाई पर देगा, तो n पाई को आप माइनस कर दीजिए, ये डोमेन में आ गया। ठीक है, रेंज में क्या आएगा, रेंज आप वहीं से देख लो, तो आपके पास ये रेंज सेम रहेगा दोनों का, सेक और कोसेक का, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप कोसेक इनवर्स x देख रहे हैं, इसका डोमेन रेंज देखोगे, तो ये आपका डोमेन क्या होगा, -∞ से -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से ∞। और यहाँ पर देखो, जो ये कोसेक है, तो साइन का जो वहां पर रेंज था क्या था, -π/2 से π/2 था। अच्छा, ये किस पॉइंट पर 0 होता है, n पाई पर 0 होता है, मतलब 0 पर आपको इसमें 0 ले नहीं सकते, तो 0 को माइनस कर दो, क्योंकि साइन एक्स 0 पर अनडिफाइन कर देगा ना, इसलिए नॉट डिफाइन होगा, इसलिए 0 को बाहर कर दो रेंज से। तो ये था आपका डोमेन रेंज। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, ये कुछ बेसिक चीजें था, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये आपका 6 नंबर था। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, एनीवन, कुछ और बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। एक आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो π/2 होता है। दूसरा आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि जो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है वो भी π/2 होता है। थर्ड आपने फार्मूला पढ़ा था कि जो सेक इनवर्स एक्स है प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स है वो भी आपका π/2 ही होता है। ठीक है, ये 2-3 आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे वो क्वेश्चन एग्जाम्पल, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल में मिलता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशियल में इसको देख रहे हैं तो कुछ डिफरेंशियल में इस टाइप से इसका क्वेश्चन मिलेगा कि साइन इनवर्स x² -1/x² +1 प्लस का यहाँ पर वो दे देगा कॉस इनवर्स x² -1/x² +1। अब बताओ, ये साइन दोनों यहाँ पर जो है देखना क्या है, एंगल सेम होना चाहिए, तो मेन पॉइंट क्या है, एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम है तो π/2 रहेगा, ये क्या होगा, d/dx, ये π/2 दे देगा, ये 0 हो गया, बस हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स और आप इसी में देख सकते हो, जैसे वो दे दे साइन इनवर्स 2n+1 प्लस cos इनवर्स 2x+1, cos इनवर्स 2x+1, ये आपका क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो आप देखोगे एंगल सेम है तो π/2 देगा, बस खत्म। ठीक है, अगर यहीं पर उसका डिफरेंशिएशन पूछ लेता, वे इसका डिफरेंशिएशन बता दो, साइन इनवर्स 2x+1 और प्लस का cos इनवर्स 2x+1, तो आप तुरंत बता देते, क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 होगा तो कांस्टेंट बनेगा तो 0 दे देगा। लो भाई, ये अच्छा, समझ पा रहे हो, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल में मिलेगा।
एक आपने ये बेसिक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। सेकेंड जो कोसेक इनवर्स एक्स होता है वो साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। थर्ड आपने देखा है कि जो कॉस इनवर्स एक्स है वो सेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ा होगा कि जो सेक इनवर्स एक्स है वो कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। फिफ्थ में आपने देखा है कि जो tan इनवर्स एक्स है वो कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। और सिक्स आपने पढ़ा होगा कि जो कॉट इनवर्स एक्स है वो tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक चीज। चलिए, ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वो दे दिया सेक इनवर्स और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। अब आपसे इसका पूछा जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर आपसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी जाए तो क्या निकालोगे। देखो ये भाई साइन इनवर्स है, ये 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको कॉस में बना लो, तो कॉस इनवर्स से क्या होगा 3x, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। अब दोनों अगर एंगल सेम है, एक मिनट, यहाँ पर ये 3x था स्क्वायर में था, ठीक है। तो एंगल अगर आपके पास सेम हो गया तो सेम एंगल है तो क्या देगा y इज इक्वल टू π/2। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि भाई dy/dx बता दो, तुरंत आप बता देते सर 0 होगा, है ना। अभी तो ये आंसर था। अगर वो डिफरेंशिएशन पूछता तुरंत आप कहते कि सर 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम लोग। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स जो साइन एक्स है वो क्या देगा, एक्स देगा। कब, यहाँ पर एक्स जो है वो पाई माइनस π/2 से π/2 के ही बीच होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी एग्जाम से बनेंगे, मिलेंगे भी। अब इसका क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए भी कई सारे आपको एग्जांपल्स देंगे। साइन इनवर्स साइन जैसे 2π/3 दे दिया गया और आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई 2π/3 होगा, बी ऑप्शन में दे देगा कि π/3 होगा, सी ऑप्शन दे देगा -π/3 होगा, डी में दे देगा भाई नल ऑफ दीज होगा। ठीक है ना। तो कैसे करोगे, देखो अगर यहाँ पर ये देखोगे तो क्या होगा, 120 डिग्री होगा, बट ये क्या है 90 डिग्री से -90 से +90 के बीच ही होना चाहिए, है ना। मतलब ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो भी एक्स आएगा वो इसी के बीच आना चाहिए, इससे बाहर गया तो गलत है। इसके अंदर लाने के लिए आप क्या करोगे, साइन इनवर्स है, यहाँ पर इसको ऐसा चेंज करो कि इसमें चेंजमेंट ना आए, तो आप कहोगे सर पाई माइनस π/3 करेंगे, सॉल्व करेंगे 2π/3 ही देगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से क्या दे देगा, आप इसको चेक करोगे, इसका साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो देखिए साइन इनवर्स ये हो गया साइन π/3, अब आपको क्या दे देगा π/3 इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी और डी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स इसी में आप एक देख सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछे कि साइन इनवर्स साइन 4π/3, तो अब आपका क्या होगा, देखिए साइन, देखिए 4π/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, तो क्या करोगे पाई प्लस π/3 कर देना, तो क्या दे देगा ये साइन इनवर्स साइन π/3, तो यहां से आपको π/3 आ जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पर पाई प्लस π/3 करोगे तो माइनस आएगा, ये माइनस भी वैल्यू आएगी, ये आंसर होगा। तो एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो स्टार करके। फर्स्ट है कि साइन इनवर्स जो माइनस थीटा है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। सेकेंड है कि जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो tan इनवर्स माइनस थीटा है वो माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे और इसको आपको ध्यान रखना है कि साइन n पाई माइनस थीटा जो होता है -1 की पावर n+1
साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से cos n पाई जो माइनस थीटा होता है -1 की पावर n इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।